Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my dear students. How are you all? I hope that all of you will be safe and fine at your homes. So, my dear students, once again we are here to give you your class. In the last class, you were given lecture number 1 and today is your lecture number 2. So, my dear students, please kindly take out your books of class 5, Amazing Science. Everyone take out your books of class 5, Amazing Science, and we are going to start reading of the next page. So my dear students, we have started our unit number 1, classification of living things. In the last video we have learned about the classification of living things, that all things are made up of cells. हर जानदार चीज़ सेल्स खुलिये से बनी हुई हैं. Then we have read page number 2 about the classification of living things, that we arrange everything in the world into 3 groups, कि हम हर चीज़ दुनिया में 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. Some things are living now, others were once living and some were never living. कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी लिविंग हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ज़िंदा सी थी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ज़िंदा ही नहीं थी. Dividing things into groups help us to understand how all different things in the world fit into a pattern. इनको ग्रुप्स में तकसीम करके हमें ये समझ आती है कि ये जो मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं उनको डिवाइड कर जब डिफरेंट ग्रुप्स में किया जाता है तो हर चीज़ का हमें सही एक पैटर्न समझ में आता है. एंड हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑल्सो हाउ दे आर डिवाइडेड. नाउ लेट्स अस कम ऑन पेज नंबर 3. So my dear students, today we are going to do the reading of page number 3. Take out page number 3, keep pencils in your hand and write down the date on the top of the page of today. Today is 19 April 2021. Everyone write down the date on the top of the page. Scientists who study living things are called biologists. Scientists who study living things are called biologists. वो साइंटिस्ट जो कि जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट. वो साइंसदान जो कि जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट्स. बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में चीज़ों को, डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करते हैं चीज़ों को. दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. इसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन. Biologists classify all living things by dividing them into large groups called kingdom. जो बायोलॉजिस्ट्स हैं वो इन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, सारी जानदार चीज़ों को एक लार्ज ग्रुप में, जिसको हम किंगडम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? किंगडम्स कहते हैं. बायोलॉजिस्ट्स क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम. बायोलॉजिस्ट जो हैं इन सब को क्लासीफाई करते हैं, जानदार चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं उनको, ताकि उनको वो एक बड़ा ग्रुप बनाकर, और उनको क्या कहते हैं? किंगडम्स. ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप. ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप. अब जो हर किंगडम होता है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है. जो किंगडम बनाया जाता है वो क्या होता है? एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है. ईच ग्रुप, ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप. हर किंगडम जो बनाया जाता है वो एक बहुत बड़े ग्रुप में होता है. द 2 मेन किंगडम्स आर दोज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ये जो 2 मेन किंगडम्स हैं, ख़ास किंगडम्स हैं, वो कौन से हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स. द 2 मेन किंगडम्स आर दोज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals and more than 350,000 kinds of plants. तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको पहले से ही 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पता है, एंड मोर देन 350,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और इस 350,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में मालूमात है. साइंटिस्ट डिवाइड ईच किंगडम इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. साइंटिस्ट डिवाइड ईच किंगडम इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. फिर ये जो साइंसदान हैं वो इस किंगडम को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम करते हैं. ऑफ लिविंग थिंग्स विच हैव पर्टिकुलर फीचर्स इन कॉमन. लिविंग थिंग्स की ग्रुप्स जो मीन्स जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो किंगडम्स को डिवाइड करते हैं और फिर उन्हीं किंगडम्स के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं लिविंग थिंग्स के, जो कि एक ख़ास तौर पर उनको एक कॉमन जो है फीचर, यानी कि उनकी जो खसूसियात होती हैं, सो दैट दे कैन स्टडी दैम मोर ईज़ली, ताकि वो फिर उसको आसानी से पढ़ सकें.
वो उनको क्यों छोटे छोटे किंगडम्स मतलब किंगडम जो होते हैं उनको छोटे ग्रुप्स में क्यों बनाते हैं, ताकि वो उनके जो ख़ास तौर पे जो उनकी खसूसियात होती हैं उनके बारे में उनको अच्छी तरह मालूमात हो जाए, ताकि वो उनको अच्छी तरह पढ़ सकें। So what have we learned in this lecture? We have learned about the biologists. Who are biologists? Biologists are those scientists who study about living things. Biologists कौन होते हैं? वो साइंसदान जो कि जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं चीज़ों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? जब वो बायोलॉजिस्ट इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। Biologists classify all living things by dividing them into large groups. वो उनको एक बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम किंगडम्स कहते हैं। फिर वही जो ग्रुप है, बड़े बड़े किंगडम्स के ग्रुप होते हैं, वो उनको डिवाइड करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो फिर इनको छोटी छोटी ग्रुपिंग्स देते हैं ताकि वो इनको अच्छी तरह पढ़ सकें, उनकी खसूसियात को अच्छी तरह समझ सकें और पढ़ सकें। So my dear students, we have done the reading of page number 3 of the first paragraph, and I hope all of you have understood. Now here are some of the difficult words which you have to underline and write down their meanings. So my dear students, kindly underline these words in your books and write down their meanings. In the last video also I have told you have to not do this work in your classwork copies. You have to just underline in your books and write down their meanings and learn them well. So the first word is classify. Classify. What is the first word? Classify means दर्जाबंदी करना. Classify means दर्जाबंदी करना. Now second one, different. Different means मुख्तलिफ. Underline different and write down मुख्तलिफ. Features. Features means खसूसियात. Features means खसूसियात. Divide. Divide means तकसीम. Underline divide and write down तकसीम. Now fifth one is particular. Particular means खास तौर पर. Particular means खास तौर पर. So these are the words which you have underlined. You have to underline in your books and write down their meanings. So what we have done today, we have done the reading of page number 3, and you have to do once again the reading of page number 1, 2 and 3 at your homes. Please kindly don't do any work in your classwork copies and just underline these words and write down their meanings in your books and learn them well. Thank you.